गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रकृति का निरंतर निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक क्रियाकलापों से कर रहे हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं, तब हम उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, और ऐसा करते समय हम स्वयं को नहीं बदलते। इसी प्रकार समान दृष्टि से जब आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ती है, तब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किए बिना मानव मात्र में भेद करना अनिवार्य और तर्कहीनता है। उदाहरणार्थ, मान लो कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, तब वह व्यक्ति यह कहे कि उसे ऐसा दंड क्यों मिला, तब इसका तर्कसंगत उत्तर क्या होना चाहिए? यदि हम कहते हैं कि ये सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, तब वह यह तर्क देगा कि उसने केवल वर्तमान जीवन को देखा है और इस प्रकार से जन्म लेते समय उसके कोई पूर्व कर्म ही नहीं है जो उसे इस जन्म में बुरा फल देते। यदि हम कहते हैं कि यह भगवान की इच्छा थी, तब यह भी अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि अकारण करुणाकरण भगवान जो सब पर बिना भेदभाव के करुणा करते हैं, और वे कभी किसी को अनावश्यक रूप से अंधा नहीं बनाना चाहेंगे। इसकी तर्कसंगत व्याख्या यही है कि वह मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारणवश अंधा है। इस प्रकार सामान्य मत और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर हमें पूर्व जन्म की अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए। एक गुरु ही पूर्व जन्म का उत्तर दे सकते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो